हाय गाइस, कैसे आप लोग। माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल, मैं मुंबई से हूँ एंड फाइनल का ऑडिट एंड लॉ पढ़ाता हूँ। सो गाइस, आपने टाइटल देख लिया होगा आज के वीडियो का। बहुत छोटा सा वीडियो आज ये। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, दो तीन लोगों ने कॉल पे भी बात की कि सर मार्केट में बहुत डर है, बहुत ज़्यादा डर फैला रखा है। ऐसे का डर कैसे करे, ऐसे ऐसे को करे कैसे कैसे कैसे। ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी अप्रोच बताता हूँ आपको, इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, ट्राइड टेस्टेड ट्रस्टेड है। अब पहले देखो ऐसे वाले जो चैप्टर्स है अपने, सबसे पहले जो जो नए चैप्टर्स आए ना, अपने नए चैप्टर्स। ठीक है, कुछ तो मार्केट में क्या हो रहा है कि कुछ टीचर्स डरा देते हैं। ठीक है, कुछ टीचर वीडियो बना बना के डरा रहे हैं, कुछ जिन्होंने के 4-5 अटैम्प्ट, 8-10-12-15 अटैम्प्ट हो चुके हैं वो डरा देते हैं। ठीक है, तो क्या पहला अटैम्प्ट वाला, दूसरा अटैम्प्ट वाला बच्चा जिसको रिजल्ट नेगेटिव आया हुआ है, जो पहली बार अपेयर कर रहा होता है, वो डर जाता है वहां पर कि सर कैसे करें अपन। अब तो क्या करना है, पहला चीज जो जो न्यू चैप्टर्स आए ऐसे वाले, पहला इंपॉर्टेंस हमेशा उसी को दीजिए। जो न्यू चैप्टर्स आए, न्यू चैप्टर्स कौन से वाले आए, तो आप अगर कोई और ऑथर से पढ़े, अगर आप मुझसे पढ़ो तो अपनी बुक में ध्यान रखो, आपको मिलेगा स्पेशलाइज एरियाज, रिलेटेड सर्विस, रिव्यू, प्रोस्पेक्टिव। ये जो चार है, और ये जो चार चैप्टर्स है आपके, पहले स्पेशलाइज एरियाज हो गया 800 वाली सीरीज, रिलेटेड सर्विस मतलब एसआरएस वाली, एसआरई वाली, एसई वाली, और एक अपना क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल मतलब वो पहला चैप्टर जो है, जो अपना जिसमें एसए 220 एसक्यूसी 1 लगता है, तो पहला वेटेज आपको इसको देने का है। ठीक है, अब अगर आप मेरे सामने का जो एक अटेम्प्ट हुआ है वो है मे 24। अगर आप मे 24 का देखोगे पेपर, तो 8 से 9 क्वेश्चन आए थे पेपर में, जिसमें से 7 बुक के थे, 2 अलग क्वेश्चन थे जो नए आए थे। ठीक है, अब जो बुक के क्वेश्चन आते हैं वो लोग क्या करते हैं, आई गिव यू अ वेरी सिंपल ट्रिक कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो पहला आपका जो वेटेज होगा वो होगा आपका न्यू चैप्टर्स के प्रति, विच इज एसआरएस। ठीक है, देन एसएई, देन एसक्यूसी वाला, देन एसए 800 वाला, देन एसआरई वाला। ठीक है, तो ये जो 5 है पहले आपकी ये वेटेज रहेंगे। अब अगर आप देखोगे SQC 1 में आई थिंक 3 से 4 कॉन्सेप्ट है विच यूज SA 220 ऑल्सो। उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, SQC 1 सारी एंगेजमेंट को कवर करता है, SA 220 खाली ऑडिट को कवर करता है। क्वेश्चन में अगर वर्ड ऑडिट यूज किया गया है एंड क्वालिटी की बात हो रहा है तो SA 220 लगेगा। अगर नहीं कुछ बोला गया तो हमेशा आप लगाओगे SQC 1। क्या लगाओगे बच्चों, हमेशा SQC 1। सारी एंगेजमेंट को हमेशा पहला प्रायोरिटी आप किसको दोगे, SQC 1 को ही दोगे। बाई चांस अगर ऑडिट भी यूज किया गया तो SQC 1 भी लिखो, क्योंकि मेन रेफरेंस तो SQC 1 से आ रहा है, एंड देन थोड़ा सा अपन SA 220 लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, 800 में हमारे 3 होते हैं, 800 में बच्चे हमारे 3 होते हैं वहां पर। 90% जो वेटेज आती है वो समरी वाले पर आती है, समरी वाला। तो क्वेश्चन में वो बोलेगा समरी का, क्वेश्चन में वो बोलेगा, या अगर वो सिंगल एफएस या कंपोनेंट की बात करते हैं वहां पर तो अपना 805 लगेगा, नहीं तो हमेशा प्रायोरिटी आप 810 को ही दोगे। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क थोड़ा सा रेयर हो जाता है, 800 वाला जो होता है वो थोड़ा सा रेयर हो जाता है एग्जाम में, पर 805 810 के ज्यादा वेटेज है, 810 तो हमेशा से वेटेज पे रहेगा। ठीक है, एसई में वो बोलेगा आपको प्रोस्पेक्टिव वाला, प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, एसआरएस में वो रिलेटेड सर्विस 4410 4400 बोलेगा। ठीक है, एंड एसआरई में रिव्यू, रिव्यू वर्ड यूज कर, तो ये आपके हिंट होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो वेटेज हो जाएगी आप वहां पर दोगे ऐसे 560 570 580, इन तीनों में से कोई भी एक मिनिमम तो आने की फुल संभावना होती है। 560 570 आई मीन 560 570 580। ठीक है, अब आइडेंटिफाई कैसे करें सर, क्वेश्चन को देखे क्या, कैसे मतलब अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब मैं कोई भी क्वेश्चन उठा लेता हूं, सो आई ओपन द क्वेश्चन बैंक। अब जो नए वाले जो चैप्टर्स है उसमें तो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो क्या करने का हमेशा ध्यान, 3/4 ऑफ द क्वेश्चन स्टोरी होता है बाबू, 3/4 ऑफ द क्वेश्चन स्टोरी होता है। यहां वहां की बातें करेगा, क्या लिखना है आपको नेक्स्ट में मिलेगा। जैसे अगर मैं बोलूं, ये एक क्वेश्चन में सामने, डिस्कस द मेन डॉक्यूमेंटेशन, आई थिंक एग्जाम में आया था, डिस्कस द मेन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंटेशन अगर वर्ड आता तो आपने को लगता है 230 आएगा, बट नहीं, आगे देखो क्या है, टू बी टेकन केयर बाय द प्रैक्टिशनर। अब अगर प्रैक्टिशनर वर्ड यूज करेगा तो ध्यान रखना ये सारे नए वाले चैनल्स लगेंगे, ऑडिट के नहीं लगेंगे। ऑडिट में वो वर्ड यूज करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर ऑडिटर, प्रैक्टिशनर वर्ड यूज किया गया उसने, तो मतलब ज्यादा वेटेज नए वाले पे जाएगी। ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग कंपाइलेशन एंगे, अब जैसे वर्ड कंपाइलेशन दुका कि बत्ती चलनी चाहिए भैया 444110 लगेगा, 90% क्वेश्चन में बता देगा शायद नंबर, नहीं बताता तो भैया हिंट पकड़ के चलो। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे भी देखो ये क्वेश्चन नंबर 5। सो सीएपी हैज बीन अपॉइंटेड टू कंपाइल, जैसे वर्ड कंपाइल वर्ड यूज किया तो हिंट चलना चाहिए, कंपाइल मतलब कंपाइलेशन। ठीक है, of the financial information of X Limited. CAP is confused whether you should apply the same procedure required
which are required to be conduct an audit or there's some other procedure to discharge the duties under such an engagement. ठीक है, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम में आना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है. क्या होगा, व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ सीएपी परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट. कौन से एंगेजमेंट बच्चा, कंपाइलेशन. अब ये क्वेश्चन पढ़ के कहीं भी स्टैंडर्ड का नंबर नहीं लिखा है, पर हिंट क्या मेरा, कंपाइल. कंपाइल मतलब सर एसआरएस, एसआरएस मतलब 4410 लग गया पर, तो उसकी जो थियोरी वाला आंसर है वो अपने को लग जाएगा. इतना बड़ा आंसर नहीं लिखने का, अपने को 4 से 5 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है वहां पर, तो प्रेजेंट कैसे करेंगे आप. ठीक है, अब जब आप प्रेजेंट करोगे बाबू, आप क्या करोगे, आप लिखोगे एस पर SRS 4410, डब्बे में डाला, इसका नाम लिखा पूरा, एंगेजमेंट्स टू कंपाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरा नाम लिखा आपने, उसको भी आपने अंडरलाइन किया. फॉलोइंग इज द प्रोसीजर, फॉलोइंग इज द प्रोसीजर. ठीक है, ये बन जाएगा आपका नंबर 1 पॉइंट. अब जो भी आपको लिखना है, नंबर 1 लिखा, नंबर 2 लिखा, अब 2 में कुछ A है कुछ B है, जो भी आपके पॉइंट्स है आप पहले वो लिखोगे. एक लाइन छोड़ने के बाद नंबर 2, इन द अबव क्वेश्चन, जो भी है यहाँ पर था CAP ब्ला 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 ब्ला. नंबर 3, ही कैन फॉलो द अबव स्टेटेड प्रोसीजर. ये आपका हो जाएगा कंक्लूजन, ही कैन फॉलो द अबव स्टेटेड प्रोसीजर. पेपर चेकर क्या देखेगा बाबू, आपका स्टैंडर्ड का नंबर, स्टैंडर्ड का नाम, थोड़ा सा कंटेंट देखेगा, एंड देन ही विल चेक द कंक्लूजन. कंक्लूजन समझा कैसे अप्रोच है. एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं अपन. अभी देखो, अब ये मैं May 24 का मेरे सामने क्वेश्चन है. आई एम जस्ट शोइंग द पैटर्न हाउ टू आइडेंटिफाई. जब आप एग्जाम में बैठे हो, सी जो पुराने जो क्वेश्चन है उसमें कोई वैरायटी नहीं है, नया आने की बहुत रेयर संभावना है. तो ऐसे 560, 570, 580, 320 में बेंचमार्क वाला जो आंसर है, मर्टिलिटी वाला आंसर, ठीक है, वो बहुत रिपीटेटिव है, वो कीजिएगा. 570 में जो टुवर्ड्स द एंड है ना, जहां पर की ऑडिट मैटर लगता है या आपने को ओपिनियन देना पड़ता है, वहां पर वो कहानी बता, कोल ब्लॉक्स वाला क्वेश्चन है, तो वो वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि क्या लिखने का है. जैसे मैं आपको May 24 का दिखा देता हूं कैसा है. अब ये इतनी बड़ी स्टोरी है पेपर में, तो आधे बच्चे तो क्या करते हैं, डर जाते हैं स्टोरी देख के. सो जैसे पेपर आप खोल रहे हो वहां पर देखो, मतलब समझो कि क्वेश्चन कहां से आया हुआ है. डरना नहीं है, आपको जो मिलेगा ना, क्या लिखना है आपको, वो ये लास्ट 1/4 में मिलेगा. ये जो 3/4 ऑफ द पार्ट है ना बेटा, ये जो 3/4 पार्ट है ना, ये जो 3/4 पार्ट है, ये आपकी कहानी है. ये आपको लेके जाए कहां जाना है, अपने को क्या लिखना है, वो लास्ट में मिलेगा. ठीक है, अब अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, ठीक है, अभी मैंने पढ़ा नहीं, ये मैं पढ़ता ही नहीं, चलो पढ़ता ही नहीं, ठीक है, मैं इतना ही पढ़ता हूं. क्या है क्वेश्चन, elaborate the matters to be considered by PQ and associate. तो एक CA फर्म है, with respect to acceptance and continuance of client relationship considering the above. अब acceptance and continuance of client relationship की बात है, आपने कहीं तो पढ़ी होगी, राइट. तो बत्ती चलनी चाहिए बच्चा, मैंने कहां पढ़ी थी, या तो SQC 1 में पढ़ी थी, या तो मैंने ऐसे 220 में पढ़ी थी, ये वही है बराबर. तो ये वहां का क्वेश्चन, ऊपर पूरा कहानी है, मैंने बिना पढ़े ऊपर को मैंने बता दिया आपको ये. तो आपको एग्जाम में भी यही करना है. ठीक है, अब एक और देखते हैं अपन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये. सो क्वेश्चन नंबर 1B एक पूरी कहानी दे रखी है, बड़ी बड़ी कहानी दे रखी है, पूरी बड़ी कहानी दे रखी है, पूरी बड़ी कहानी. क्या बोल रहा है, ड्राफ्ट अ सूटेबल ओपिनियन पैरा एंड द बेसिस देयरऑफ. तो अभी कुछ कहानी है, गंदा काम कर रखा होगा तो अपन क्वालिफाई मॉडिफाई करेंगे. अच्छा, मैंने पढ़ रखा है तो क्या वो GC वाला इफेक्ट होता है वहां पर. ठीक है, तो आपने को यहां पर ओपिनियन पैरा बनाने का है. आधे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करते हैं. नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, सी वाला क्वेश्चन. ठीक है, अब ये देखिए, ये 3/4 कहानी हो गई. एक बार नहीं पढ़ते इसको अपन. क्या लिखा है, गाइड इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स डिटरमिनेशन ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया. अब सोचो, क्राइटेरिया वाली बातें अपन ने कोई तो स्टैंड में पढ़ रखी होगी कि क्राइटेरिया के हिसाब से सब कुछ बनाने का है. अब अगर मैं क्वेश्चन खोलता हूं तो मेरे को यहां पर एक हिंट मिल जाता है, BK हैज बीन एंगेज्ड बाय XYZ टू रिपोर्ट ऑन समरी FS. समरी FS, तो समरी की बात क्या आएगी बेटा, 810 में आएगी. तो समरी में क्राइटेरिया का आपने आंसर सीखा हुआ है बराबर. तो ये अप्रोच 3/4 ऑफ द क्वेश्चन कहानी होती है, स्टोरी, गोबर, पॉटी, शिट, वेस्ट है, वेस्ट. कहां से मिलेगा आपको, ये लास्ट 1/4 में. आधे बच्चे वही पागल जैसे ऊपर जाके छोड़ देते हैं. नहीं, आप देखो क्वेश्चन लंबा है, पर क्या लिखना है आपको, वो लास्ट 1/4 में मिलेगा. ठीक है, अब जैसे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, गैक लिमिट हैज कंपाइल्ड द इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अब मेरे को कंपाइल वर्ड भी दिख रहा है, मेरे को इंटरिम वर्ड भी दिख रहा है. कंपाइलेशन में तो सर एसआरएस आएगा, पर इंटरिम में क्या आएगा, ऐसा आ जाता है ना, रिव्यू वाला. एज पर द लिस्टिंग अग्रीमेंट रिक्वायर्ड सबमिटेड टू द ऑडिटर्स फॉर द रिव्यू. तो रिव्यू की बात कर रहे हैं, तो सर ये तो SRE ही लगेगा. SRE का नंबर आ जाएगा बेटा 2410. ठीक है, सो ये पूरी कहानी है. अब ये क्या लिखा है, यहां पर पूछ रहे हैं, गिवन द सिचुएशन प्लीज एडवाइज CA रीना व्हाट काइंड ऑफ रिव्यू रिपोर्ट. यहां बोल दे क्लियरली रिव्यू रिपोर्ट. तो ये आपका हिंट हो गया, इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इफ गैक लिमिटेड हैज डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी,
कैन रीना गिव अ क्लीन रिपोर्ट। तो अगर आपको थोड़ा सा रिव्यू वाले का स्टैंडर्ड का थोड़ा सा अगर याद होगा चीजें कि रिव्यू में क्या होता है, अगर आपने डिस्क्लोज किया है तो अच्छी बात है, तो अपन क्लीन ओपिनियन दे सकते हैं वहां पर। अगर नहीं डिस्क्लोज किया तो अपन वो जीसी पैरा में लिख के मटेरियल अनसर्टेन वो लिखेंगे यहाँ पर। तो आपने जिस भी टीचर से पढ़ा होगा आपको उसकी थियोरी लिखनी पड़ेगी, पर आपको हिंट समझ में आया कि कैसे सोचना है। डरना नहीं है। 8 क्वेश्चन के आसपास अपने को मिलेंगे स्टैंडर्ड के, 8 में से 6 मैनेजेबल होते हैं, 2 टफ होते हैं। जब वो 2 टफ होते हैं ना, एक को कोशिश कीजिए आप उसको ऑप्शन में निकाल दीजिए। नहीं बैठ रहे, नहीं समझ, ऑप्शन में निकाल दीजिए। एक का रिस्क है, वो एक के रिस्क के चक्कर में, वो 5 मार्क के क्वेश्चन के रिस्क के चक्कर में क्या होता है, आधे बच्चे वहां डर जाते हैं एंड वो पूरा पेपर बिगाड़ देते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए कि भैया जो आप निकाल रहे हो ऑप्शन में निकाल रहे हो उस क्वेश्चन को, उसमें कोई और टफ वाला जो कॉन्सेप्ट वो निकाल दीजिए। ठीक है, एक तो मेन क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा और एक आपको लास्ट में टुवर्ड्स द एंड में इंटरनल वाला भी तो ऑप्शन में आता है। आखिरी क्वेश्चन सी वाला, जो क्वेश्चन नंबर आखिरी होता है ना अपना 6 वाला, तो 6C में 2 ऑप्शन होते हैं अपने को। तो कोशिश कीजिए वो तो अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि उसमें अपने को इंटरनल मिलता है, तो 6 तो करने का हमेशा कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में से एक छोड़ने का, क्योंकि 2 जनरली टफ होता है, 1 करना पड़ेगा क्योंकि वो कंपलसरी है। सो डरिए मत, मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस, TYU वाले क्वेश्चंस, इस बार की आरटीपी, इस बार की एमटीपी, आई रिपीट, इस बार की आरटीपी, इस बार की एमटीपी के जितने भी जो नए स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन है वो याद कर लीजिए। नहीं याद हो रहा है मतलब रट्टा मार लीजिए उसको, क्योंकि उसी लाइंस पे क्वेश्चन बनेगा। आई एम नॉट सेइंग वो सेम आएगा, उसी लाइंस पे वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जो पुराने ऐसे उसमें तो कोई नया वैरायटी आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो नए वाले पे बनाएगा ना। जो पुराना है ऐसे 570 आपकी टीचर की बुक का, 580, 560, 320, ठीक है, 315, 330, 330 के वेटेज कम होते हैं, पर 315 में रिस्क वाला कॉन्सेप्ट है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है वहां पर भी, तो उनको ढंग से करके जाइएगा। क्योंकि अभी अच्छा ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो गया, आईसे क्लियरली बोल रहा है कि जो पुराने स्टैंडर्ड जो इंटर वाले हैं उसको मैं रेफरेंस के लिए यूज करूंगा। बड़े क्वेश्चन शायद ना भी पूछूं, शायद ना भी पूछो, पूछ भी तो सकता है। तो अपने को इसलिए रखा है, ज्यादा वेटेज किसको दीजिए, नए वाले को दीजिए। ठीक है, जिनका पेंडिंग है नए वाले का, मैंने न्यू चैप्टर की मैराथन बना के रखी हुई है, या मैंने अभी पूरी में मैराथन डाल दी यहां पर, वो सेम ही है। ठीक है, आप उसे बार बार रिकॉल कीजिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स अपनी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कीजिए, जस्ट रिकॉल दोस अगेन एंड अगेन, और वहीं से वो क्वेश्चन बनेंगे फिर। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, डोंट गेट स्कैर्ड, यू कैन डू इट, ट्रस्ट योरसेल्फ, क्योंकि अब की बार, आखिरी बार, अब की बार नवंबर पार। बाय गाइस, टेक केयर।